Hello, this is Fatser here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with our Class 5 EVS. Before going to start, I want to let you know that with the completion of chapter number 9, we also have completed our term 1 syllabus. That means in term 1 syllabus, in EVS, the term 1 syllabus is from chapter number 1 to chapter number 9. And also, you have been given a message by the principal that in this month end the term 1 examination will be announced, right? So with for the purpose of term 1 revision, we will start with chapter number 4, mangoes around the year. This chapter already you have learned, right? So concept must be clear to you, but still we will revise this chapter, right? Now here चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है दैट के नीटू अमान प्रीति यानी वो लंच बॉक्स लाए हुए हैं, राइट? देन दोनों यानी वो तीनों के तीनों अपने खाने के बारे में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. देन लेट्स स्टार्ट विथ दैट नीटू सेज वाओ अमान्स लंच बॉक्स हैज़ स्वीट पूरीज. यानी नीटू कह रही है दैट के अमान के बॉक्स में तो स्वीट पूरी दिखाई दे रही है. हे टुडे नीटू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी. देन अमान सेज दैट कि नीटू आज पोटैटो की सब्जी लेके आई हुई है. एंड प्रीति सेज आई हैव गॉट भिंडी. मैं भिंडी लेके आई हूँ. नीटू सेज अमान से ओह नीटू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज़ स्पॉइल्ड. यानी अमान कह रहा है दैट कि आपकी जो पोटैटो सब्जी है वो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है यानी बिगड़ गई है. प्रीति सेज डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक. हियर यू टेक सम भिंडी. यानी उसको खाना मत, वो बिगड़ गई है, अगर उसे खाओगे तो क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे. सो हियर द पॉइंट इज़ डिस्कस रिगार्डिंग दैट कि अगर हम स्पॉइल खाना खाएंगे या फिर ख़राब खाना खाएंगे या फिर जो सड़ा हुआ खाना है वो खाएंगे तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, राइट? सो regarding this, here some of the questions have been asked, right? So let's discuss with each other. Now, how did Aman know that the potato sabji had got spoiled, right? So just think about yourself that you are अमान, आप अमान की जगह पे हो तो आपको कैसे पता चलेगा दैट कि वो जो पर्टिकुलर सब्जी है वो बिगड़ गई है, राइट? सो आई थिंक दैट यू मे बी ऑल गैसिंग अबाउट स्मेलिंग. यानी जब हम किसी खाने को स्मेल करते हैं तो अगर वो खाना बिगड़ गया हुआ होता है या फिर जो स्पॉइल हुआ खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही क्या होती है, ख़राब होती है, राइट? सो उस पर्टिकुलर स्मेल से हमें पता चल जाता है डैट कि वो खाना कैसा हो गया है, ख़राब हो गया है. सो अमान न्यू डैट द पोटैटो सब्जी हैड कॉट बिकॉज ही स्मेल इट, राइट? दैट इट स्मेल डिफरेंट. Now, have you ever seen some food that has got spoiled? क्या आपको पता है दैट कि कुछ खाना जो बिगड़ गया होता है वो यानी आप पहचान सकते हो जो खाना ख़राब हो गया होता है. हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल. और आप कैसे बता सकते हो दैट कि वो स्पॉइल हो गया है, राइट? देन नंबर वन, जस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट बाय द स्मेल as well as we can see, right, some changes, right, with the food or with the spoiling food. यानी जो खराब जो खाना होता है वो जो ख़राब हो गया होता है उस खाने को देख के हम इजीली क्या कह सकते हैं, बता सकते हैं दैट कि वो क्या है, स्पॉइल है. क्यों? उसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं. इवन उनका कुछ का कलर चेंज हो जाता है, कुछ खाने का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, कुछ स्टिकी हो जाता है, एज वेल एज कुछ खाने की जो स्मेल है उस स्मेल से ही हमें पता चल जाता है दैट कि ये स्पॉइल
हो गया है. So this is how we can say that particular food is spoiled or not. Preeti told Neetu not to eat the potato sabji. What would have happen if she had eaten it? यानी अगर हम भी स्पॉइल खाना खाते हैं तो पूरा 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 चांस है दैट कि हम क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. यहाँ पे नीटू की बात हो रही है. देन अगर यानी ये चांसेस है दैट कि वो ख़राब खाना खाएगी तो क्या होगा, बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है. राइट. हो सकता है उनको यानी वॉमिटिंग हो. राइट. हो सकता है हेडेक आए, हो सकता है स्टमक पेन हो. सो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज भी हो सकती है, या फिर हो सकता है फूड पॉइजन हो. राइट. नाउ लेट्स मूव. हियर an activity is given. Right. Look in your kitchen and write down the names of food items that can get spoiled in 2-3 days. तो यहाँ पे आपको आपके किचन का ऑब्जर्व करना है. राइट. किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रोज़ाना हम देखते रहते हैं. राइट. और कुछ चीज़ें ऐसी होती है. राइट. जिनमें से कुछ जल्दी बिगड़ जाती है, मीन्स स्पॉइल हो जाती है. राइट. और कुछ ऐसी होती है जो लास्ट लॉन्गर यानी फ्रेश रहती है. राइट. मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं देन कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अगर आपके किचन में रखते हो देन 2 या 3 दिन तक उसे क्या कर सकते हो, खा सकते हो. अगर 2-3 दिन के बाद उसको देखोगे देन वो ऐसी वो पर्टिकुलर चीज़ में से ऐसी स्मेल आने लगती है या फिर वो ऐसी दिखती है कि जिससे आप उसको खा नहीं सकते, या फिर आपको अंदाज़ा आ जाता है डेट वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है. कैन बी केप्ट फॉर अ वीक. सो इसी तरीके से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे वीक तक आप खा सकते हो या फिर वीक के बाद आपको लगता है कि वो कैसी हो गई है, बिगड़ गई है. सो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, सोचना है, देखना है. राइट. अंदाज़ा लगाना है. वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ. एक मंथ गुजर जाता है फिर भी उस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, खाने के लिए यूज़ कर सकते हो. तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं. राइट. सो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और उसके आंसर देने हैं. अब इससे क्या होगा दैट कि आपको पता चल जाएगा. राइट. कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो 2 या 3 दिन तक क्या होगी, अच्छी रहेगी, फिर बाद में बिगड़ जाएगी. राइट. और कौन सी चीज़ ऐसी है जो वीक तक अच्छी रहती है फिर बाद में बिगड़ जाती है. राइट. और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मंथ के मंथ हमारे घर में रहती तो है लेकिन मंथ के बाद भी अगर हम उसे खाना चाहें तो इजीली खा सकते हैं, वो उतनी ही फ्रेश दिखती है. तो ऐसी चीज़ों के बारे में भी आप सोच सकते हो. सो इससे आपको ये नॉलेज क्या होता है, मिलता है. नाउ लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास. अब सभी स्टूडेंट्स को ये करना है. देन आप जो लिस्ट लेके आओगे देन सबका आंसर कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन फिर आपके बीच में डिस्कस होगी. सो ज़्यादातर कुछ चीज़ें आपको ऐसी जानने को मिलेगी कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं जो 2-3 दिन में बिगड़ जाती है. राइट. और कुछ चीज़ें ऐसी है होंगी जो मंथ तक नहीं बिगड़ती. विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, वॉट वुड चेंज. और ये जो सारी चीज़ें हैं जिनका आप लिस्ट बनाओगे तो कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो पर्टिकुलर मंथ यानी कुछ पर्टिकुलर सीज़न में वो कैसी रहती है, फ्रेश रहती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीज़न में क्या हो जाती है, जल्द से जल्द ही वो बिगड़ जाती है, स्पॉइल हो जाती है. When food gets spoiled in your house, what do you do with it. यानी आपके घर में कब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा या फिर जल्दी से बिगड़ जाती है. Then we can say in a summer season also, right, we have noticed or we have observed that कि चीज़ें जल्दी क्या हो जाती है, spoil हो जाती है due to the excessive heat you can say, right, as well as इन अ रेनी सीज़न में भी ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जल्द ही क्या हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है बिकॉज ऑफ टू मच मॉइस्चर और टू मच क्या कह सकते हैं, यस, मॉइस्चर, या फिर उसको पानी लगने से. नाउ हियर बीजी इज़ द नेम. बीजी रिटर्न द ब्रेड. बीजी ने जो ब्रेड उन्होंने परचेज किए थे वो रिटर्न कर दिए.
Aman's busy went to the market to buy bread, right? अमान की जो बिजी है यानी आप कह सकते हो मम्मी, राइट। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, तो वो ब्रेड लेने के लिए गए थे, लेकिन जिस शॉप के ऊपर गए थे वो बहुत ही क्राउडेड थे, मीन्स वहाँ पे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे। द शॉपकीपर पिक्ड अप पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू बीजी। तो शॉपकीपर ने एक पैकेट ले लिया और किसको दे दिया? बीजी को दे दिया। सी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। उन्होंने उस पैकेट को क्या किया? देखा और तुरंत ही वापस कर दिया। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ bread packet here and guess why BG returned it. And here you can see something is written here, right? So BG has observed something on bread packet, right? And immediately she has written. How did she find that the bread had got spoiled? तो ये सारी चीज़ें रीड करने के बाद बीजी को कैसे पता चला दैट कि वो जो चीज़ है वो पर्टिकुलर क्या हो गई है? बिगड़ गई है, राइट? सो आई जस्ट होप दैट यू ऑल आर नोइंग दिस टू, राइट? आपको भी इसके बारे में पता होगा। क्या क्या कि जनरली जो भी चीज़ ये का आप पैकेट लेते हो तो वो पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर क्या दी जाती है? उसकी एक्सपायरी डेट दी जाती है। एक्सपायरी डेट मीन्स कि वो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है जिसका आपको यूज़ करना है, चाहे वो मेडिसिन्स हो, चाहे वो खाने पीने के आइटम हो, चाहे वो आपके पहनने की कुछ आइटम हो, राइट? सो ऐसी कुछ चीज़ें भी है जिनको आप एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ही क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। अगर उसके बाद आप उसको यूज़ करना चाहो तो मे बी पॉसिबल उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो आपको क्या करने पड़े? बियर करने पड़े। जैसे कि मेडिसिन्स होती है, राइट? सो मेडिसिन्स का जनरली यूज़ तो होता है कि अगर हमें डिजीज़ हो गई है या फिर हम किसी बीमारी में यानी जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, राइट? देन उस मेडिसिन जब हम लेते हैं कि जब कि वो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, यानी वो एक यूजेस एबिलिटी में होती है, तब जब हम उसको क्या करते हैं? पीते हैं यानी लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। बट जैसे ही एक्सपायर हो जाती है, मीन्स कि उसकी जो डेट होती है वो ओवर हो जाती है यानी एक्सेस हो जाती है, तो फिर क्या होता है? अगर हम उसे खाएंगे या फिर पिएंगे या फिर लेंगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेज मीन्स एलर्जी होने के चांसेस भी है, या फिर उससे कुछ डिफरेंट डिजीज़ होने के भी चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऑल दो उस मेडिसिन का जो यूज़ है वो क्या है? हमारी बीमारी को क्योर करना, लेकिन फिर वो क्योर नहीं होगा, राइट? लेकिन हमारी बीमारी को और बढ़ा देगा। So generally the expiry date which is mentioned on the packet, right? So people can know that this particular item we can use for this period of time and not after this time. Clear with? सो आप भी, और हाँ, एक्सपायरी डेट, सो मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट, काफ़ी सारी आइटम्स के ऊपर जनरली ईयर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो दिया जाता है। तो वैसे भी कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर, राइट, मंथ में दिया जाता है। जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, राइट, तो वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी कुछ महीनों के बाद क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। सो अब से आप कभी भी कोई भी चीज़ को क्या करते हो? बाय करते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू सी द डेट्स, राइट? वेदर इट इज़ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि जब उसको क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है, वो डेट, एज वेल एज द डेट ऑन विच इट एक्सपायर, कि जब वो क्या होती है? एक्सपायर, यानी उसकी जो वैलिडिटी होती है वो क्या होती है? एंड होती है, right? You must keep these things in your mind when you are going to buy or when you are going
to use any item or anything. And some of the expiry date mentioned as 24 months or 12 months, right? सो जो MFG डेट द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जिस दिन को उसको क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसके बाद आप उसको 12 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, 6 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हो, 24 मंथ तक यूज़ कर सकते हो. तो कहीं पे डेट मेंशन नहीं की जाती है एक्सपायरी, बट कभी कभी ऐसे मंथ आपको क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं. कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिनके ऊपर वीक्स मेंशन किए जाते हैं, मीन्स वीक मेंशन किए जाते हैं. सो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. नाउ फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स. अगर आप देखना चाहो तो 2-3 फूड आइटम के पैकेट्स देख सकते हो, राइट. सो फ्रॉम ऑन नाउ, जब कभी भी आपका कभी किसी जगह पे शॉपिंग के लिए जाना हो या फिर वैसे ही शॉप पे जाना हो, जब आप आइटम्स को परचेज़ करने के लिए जा रहे हो, देन अब से आप क्या करना कि इस तरीके से पैकेट के ऊपर जो डिटेल्स दिखाई दी जाती है, डिटेल्स दी जाती है, उस डिटेल्स को अच्छी तरीके से क्या करना, ऑब्जर्व करना. एंड यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग्स. What can we know from what is written on the packet? So जनरली एक्सपायर डेट और MFG डेट की तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके अलावा भी जो कुछ भी प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई है, राइट. वेदर इट इज़ मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन हो तब भी उसमें उसके जो डिस्क्रिप्शन है या फिर कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, वो क्या हो जाती है, वो पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर दी जाती है. और जैसे कि आप वेफर्स खाते हो, राइट, स्नैक्स खाते हो, तो उस स्नैक्स के पैकेट के ऊपर भी एक इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ डिटेल्स आपको क्या की जाती है, दी जाती है, राइट, जो पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट के बारे में होती है. When you buy anything from the market, what do you look for on the packet? So अब से आप अगर किसी भी चीज़ को क्या करते हो, बाय करते हो, तो आपको क्या क्या देखना है, राइट, और कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है या फिर कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये अब से आपको देखना है. लेकिन यूजुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट के हम क्या क्या देखते हैं, देन जब अगर एज बीइंग स्टूडेंट अगर हमें ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, व्हाट इज़ expiry date and manufacturer's date and what are the ingredients that include to prepare that particular product, so usually हम क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर पैकेट से, राइट. किस तरीके से जो एडवर्टाइज में जो एक कैरेक्टर्स दिखाई दिए हैं, वो कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर कैसे दिखते हैं, राइट. सो जनरली और यूजुअली वी ऑब्जर्व सच थिंग्स, राइट. नॉट ऑल द स्टूडेंट्स बट मोस्ट ऑफ और some of the students observes such things, right. Now that's all for today. Inshallah, in our next class or in next video we will start with a new topic. How does food get spoiled? किस तरीके से पता चलता है डेट कि फूड क्या हो गया है, स्पॉइल्ड हो गया है. Till then, take care of yourself, right, your family, be fit, be healthy, right, and please do study. और आपका जितना भी इनकम्प्लीट वर्क है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो. अगर आपको कुछ क्वेरीज होती है देन आप पहले कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, अच्छी से अच्छी तरीके से पूछ सकते हो. डेफिनेटली आपको आपकी क्वेरीज़ के आंसर मिलेंगे. अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी पोर्शन इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले आप अपना जो वर्क है उसको अच्छी तरीके से देख लो, राइट.
उसके बावजूद भी अगर नहीं मिल रहा है देन व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एज वेल एज यूट्यूब के ऊपर हमने लिंक बना दी है सारे के सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग भी। एक मर्तबा उसको आप क्या कर लो, देख लो। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है देन यू कैन कॉन्टेक्ट ग्रुप एडमिन, राइट। सो थैंक you very much and have a nice day.